Hello, myself is Shika Tak and I am from ECE branch. Hello, I am Arjita from Engineering Physics branch. मेरा नाम धनंजय यादव है, मैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। हाय, मेरा नाम जय तन्ना है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। सबसे वियर्ड थिंग लगती है फिजिक्स वाले प्रोफेसर की टीचिंग स्टाइल। ऐसा लगता है कि खुद को ही पढ़ा रहे हैं। पहले स्लाइड्स रीड करते थे, अब बोर्ड पे लिखते हैं, स्टिल कुछ समझ नहीं आता है। बच्चों से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर खुद ही डाउट बना के उसे खुद ही सॉल्व करते हैं और वो उन्हीं को समझ आता है, किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। Meanwhile, My favorite professor is physics professor. प्रोफेसर में तो हमारे जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, मतलब थोड़ा भी लेट नहीं होने देते और बोलते हैं 2 मिनट के अंदर अपना अटेंडेंस लगा दो, और दरवाजे पे अपने टीएस को खड़े कर देते हैं, गेट बंद करा देते हैं, कोई अंदर नहीं घुस पाता 5 मिनट के बाद। excuse me, Buddha not allowed. मैंने तो अब तक किसी को अप्रोच नहीं किया है, सीनियर्स और एनी जूनियर्स। हमारे क्लास में भी लड़की अच्छी है, लेकिन अभी तक हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। क्रश है लेकिन अभी ट्राई नहीं किया। करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे थोड़ी मतलब गर्ल से बात करना थोड़ी डिफिकल्ट है लाइट यार। मतलब मेरी तो इच्छा ही नहीं है कि भाई गर्ल्स से बात करने की। 6.5 hours later. दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी मेरे क्लास वाले का कि हेलो। तो मैंने उससे 10 मिनट बात करी, फिर मेरे को लगा कि वो बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया तेरे पास कुछ काम की बात है तो बोल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फिर उसने बोला कि इतनी रात को तेरे को क्या काम है। मैंने उसको बोला कि मेरे को काम करना जाने दे। तो बोलते इतनी रात को तेरे पास क्या काम है। फिर वो मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। फिर उसका मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आ गया, तूने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला तेरे को यहाँ पे भी होना है तो बता देती, मेहनत मत करे। इसमें मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो हर जो गर्ल सीनियर होगी उनकी फॉलोइंग लिस्ट में ज़रूर मिलेगा। और चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, सबकी फॉलोइंग लिस्ट में होगा वो। जलवा है हमारा। नाम मैं बताऊँगा तो वो मेरे को डंडे से मारेगा। कमिंग फ्रॉम ए तेलुगु स्टेट, लाइक यू नो बिरयानी हाउ फेमस इट इज़। और यहाँ पे एक दिन बिरयानी था मेस में, उसको बिरयानी नहीं बोलते, इट वाज लाइक चावल को चिकन करी में मिला के दिया था और टेस्ट भी नहीं था उसका। हमें महीने में एक स्पेशल मील मिलता है, उस दिन मतलब इतना कुछ मिलता है कि हमारी पूरी थाली में नहीं आता, वो समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ रखे उन सबको। उसमें आइसक्रीम वगैरह, पानी पूरी सब कुछ होता है, बहुत अच्छा। अब मेस का खाना बोले तो हम तो साउथ के, यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगता है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और उन बनाने से पहले बाहर से लाने वाला खाना बहुत अच्छा लगता है। खाने में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, बस इधर की स्वीट अच्छी लगती है, जो कि गुलाब जामुन होता है, बस वही अच्छा लगता है ज़्यादातर। मुझे तो केवल स्पेशल वाला डिनर ही अच्छा लगता है, बाकी सब तो बेकारी। मेरा तो ये है कि जो भी ये लोग खुद बनाते हैं वो सब बेकार है, बाकी ये जो खरीद के लाते हैं वो सब अच्छा है। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे जो चिकन और वो पनीर विथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर सीनियर्स तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ रैगिंग बिल्कुल ही नहीं है, 0 रैगिंग है यहाँ पे। Meanwhile, ये तो हीमैन है, हीमैन ले लो। अरे अरे ना सो प्यारा सा, ओह चिकना चिकना चिकना। मेरा तो ये था कि मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था, फिर एक सीनियर दिखे, मतलब वो सीनियर लग नहीं रहे थे, उनकी हाइट मेरे से छोटी थी, तो मेरे को लगा हमारे जैसे ही होंगे, मेटा मेटा बोल रहे थे वो, और हमारे मेटा के बच्चे भी थे, तो मैं भी उनको तू तड़ाके से बोलने लग गया। मैं कहा और भाई कौन से क्या नाम है तुम्हारा। जब वो बोले कि मैं ये हूँ और सेकंड ईयर से, जब मेरी थोड़ी डरी और उन्होंने बोला कि सर करके बोलना, फिर मैं ध्यान से रहने लग गया। एक बार हम सीनियर्स के हॉस्टल में गए थे, तो वहाँ पे हमने जो हमारा 1+2 का ग्रुप है उस पर लिखा कि सर हमें चापो चाहिए। तो एक सीनियर ने लिख दिया हाँ ओके मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम आधे घंटे बैठे रहे, कोई नहीं आया। फिर हमने उन्हें कॉल किया तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन्होंने मैसेज पढ़ा भी नहीं है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था थोड़ा।
पहले दिन ही यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग जे थॉमसो बिल्डिंग। क्या बोला तूने? जे थॉमसो बिल्डिंग मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? उससे देखने की एग्जाइटी मेरी और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट डे तो मतलब पूरा उसी में गया था, एडमिशन वाली प्रोसेस में, और बहुत ज़्यादा थकावट सी हो गई थी, मतलब कि बोरिंग था बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो। मैं तो पहली बार उड़ के आया था तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और मतलब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था कैंपस, और घूमा भी पूरा कैंपस घूम लिया था पहले दिन ही, और फिर कॉन्वोकेशन में पूरा दिन निकाला था। मेरा फर्स्ट डे सही था। फिजिकल रिपोर्टेड दिन मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गया था, सो टेंशन का माहौल था लेकिन ओके था ओवरऑल। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें 1 महीने के अंदर ये न्यूज़ मिलेगी कि हमारी बॉल पार्टी कैंसिल हो गई। सो सैड। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे 20 दिन में मिड टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आके ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर भी बच्चे होंगे जो बहुत डिप्रेशन में से भी मिलेंगे कुछ ना कुछ हमें। और जैसे हमारी जो क्लासेस है वो सुबह सुबह 8 बजे लग जाती है, वो 8 बजे लग जाएंगी, और हमने सोचा था कि हम 12 बजे तक सोएंगे, आराम से 1-2 बजे तक क्लासेस में जाएंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमपीसी लेके यहाँ के आने के बाद, आईआईटी में आने के बाद फिर भी मुझे बायो पढ़ना होगा, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट डे पे हम लोग तो रास्ते में ही कंफ्यूज थे कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। मतलब हम अगर किसी से पूछते थे कि हमें एबीएन ग्राउंड जाना है तो कौन से रास्ते से जाएं, तो देयर आर मेनी वेज टू एबीएन ग्राउंड। हर कोई अलग अलग रास्ता बताता था और हम लगभग 1 घंटे एबीएन ग्राउंड जाने के लिए घूम रहे थे। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रोफेसर्स जो है वो शॉर्ट्स में आ रहे हैं क्लास में लिटरली, और बच्चों को एग्जाम टाइम में रिफ्रेशमेंट्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। We did not expect that we would given a chance to watch a movie every weekend here. Like every weekend they're screening a movie in Convo. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। बचपन से ही पसंद है बस। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसमें बचपन से ही इंटरेस्ट था, अच्छे से समझ में आती है, थोड़ा ईजी लगती है इसीलिए। मेरा फेवरेट कोर्स है सॉफ्ट स्किल्स। कहीं को बोले तो उसमें टीएस अच्छे रहते हैं, टीएस मैडम। मेरा फेवरेट कोर्स आके टीएमआई होगा, टिंकरिंग एंड, क्योंकि अब तक उसकी एक क्लास भी नहीं हुई है। फेवरेट कोर्स नीड्स टू बी HSI सॉफ्ट स्किल्स कोर्स, क्योंकि उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। Actually TMI project seems to be interesting than all other courses. फेवरेट कोर्सेज MAI 101, क्योंकि उसके प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं, उनका समझ भी आता है और क्वेश्चंस भी करवाते हैं क्लास में। मेरा फेवरेट कोर्स सॉफ्टवेयर स्किल्स है, क्योंकि उसमें जो हमारा टी है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं, तो जो यूज़फुल भी हैं। बाकी कोर्सेज में ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। और हाँ, सीपीपी में भी जो हमारे प्रोफेसर हैं वो काफ़ी सही हैं, वो मतलब चापो भी दे सकते हैं अगर हम उनसे मांगे तो। एक बार उन्होंने क्लासेस में ऐसी चॉकलेट भी बांटी थी। मेरा फेवरेट कोर्स तो HSI वाला है, मतलब वही सॉफ्ट स्किल, लेकिन मेरे को पसंद टीए हमारे मैथ्स वाली हैं, मतलब वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरा फेवरेट कोर्स तो मैथ है, क्योंकि मैथ लवर हूँ भाई, लेकिन टीए तो हमारे सारे बहुत सही है, बहुत मज़ा आता है सबके साथ।